रूस और यूक्रेन के उस बैटलफील्ड की जहां अब कभी भी परमाणु बम फट सकता है। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि परमाणु हमले को लेकर पुतिन की धमकियां हाल ही में कई गुना बढ़ गई हैं। आलम यह है कि सुपर पावर अमेरिका तक डरा हुआ है। पुतिन को आंखें दिखाने वाली सैन्य संगठन नाटो भी दहशत में है। और सबके सामने सवाल एक ही है कि अगर पुतिन अपनी पर आ गए तो यूक्रेन का क्या होगा। खबर यह भी है कि बैकडोर से अमेरिका पुतिन के साथ बेहद सीक्रेट बातचीत भी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन महायुद्ध में ये बारूदी शोले कब परमाणु युद्ध में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। पुतिन के बारूदी प्रकोप से धधक रहा यूक्रेन कभी भी दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। यूक्रेन के शहर कभी भी परमाणु की आग की भट्टी में खाक हो सकते हैं। एटमी रिएक्शन के चैम्बर में बदल सकते हैं। रूस यूक्रेन के महायुद्ध में परमाणु प्रलय के इस खौफ से सुपर पावर अमेरिका हैरान परेशान है। नाटो देशों की तो घिग्गी बंद हो चुकी है और यूक्रेन को तो अपना अस्तित्व ही मिट जाने की चिंता खाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों को वार्निंग दे रहे हैं, तो दूसरी ओर रूसी सेना के कमांडर्स परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुके हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूसी सैन्य कमांडरों की बातचीत और पुतिन की धमकी से महाविनाश की दहशत पसर गई है। खौफ यह है कि पुतिन की पलटन अब किसी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में कर सकती है। परमाणु हथियारों को लेकर रशियन मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश टेंशन में आ गए हैं। अमेरिका ने तो रूस से सीक्रेट बातचीत भी शुरू कर दी है, ताकि इस महाविनाश को टाला जा सके। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी कबूला है कि परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर उन्होंने पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव से सीक्रेट बातचीत की। At the same time, we have been very clear and very direct, as I said to an earlier question, about how the United States would approach the potential use of nuclear weapons. But we have done so privately and directly to the Russians. We have not really talked about it publicly because we have not seen profit in that. I don't think Les would have seen profit in that. अमेरिका की टेंशन उस वक्त भी बढ़ गई जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रेंच प्रेसिडेंट मैनुएल मैक्रो से बातचीत में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले का जिक्र किया, जिसके बाद से अटकलें लगाई जाने लगी। पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले का मन बना चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन और उसके मददगार देशों को यह साफ संदेश दिया है कि उनके पास परमाणु हमला समेत सभी विकल्प मौजूद हैं। इसके बाद सैन्य विशेषज्ञों में मंथन शुरू हो गया है कि पुतिन सबसे पहले कहां परमाणु हमला करेंगे। वो यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाएंगे या फिर नाटो के किस देश या अमेरिका उनके टारगेट पर होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अलग अलग संकेत दे चुके हैं। हाल ही में पुतिन ने खुलेआम कहा था वो यूक्रेन पर कब्जा किए हुए 4 इलाकों को बचाए रखने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन के परमाणु हथियारों का खौफ ही है कि अब अमेरिका इस मसले पर रूस से बातचीत करने को बेकरार है। रशियन अखबार के मुताबिक अमेरिका तो इतने खौफ में है कि अंदर खाने उसने रूस को परमाणु हथियारों के मसले पर बातचीत का ऑफर तक दे दिया और स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों को लेकर यह बातचीत मिडिल ईस्ट के किसी देश में हो सकती है।
आपको बता दें कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत बंद थी। इस बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध को लेकर परमाणु जंग छिड़ने के जोखिम को कम करना है, जो रूसी परमाणु हमले को लेकर अमेरिका में है और बाइडेन सरकार से लोग सीधे सवाल कर रहे हैं। President Biden, Pope Francis has opened up the Vatican for peace talks. Will you negotiate, sir? Nuclear war must never be fought and cannot be won. Will you negotiate, sir? Will you negotiate? Russia and China have a no first strike policy. What about America? That's more like my generation. We need peace, not war. Look, peace, this election isn't a referendum, it's a choice. It's a choice between two fundamentally different visions of America. No war I've with said from the Russia. beginning. Nuclear war cannot be won. It cannot be fought. You are playing with all of our lives. You are trying to get us into a confrontation with Russia. You are trying to get us into a nuclear war with Russia. परमाणु युद्ध को लेकर आम अमेरिकियों में फैले इस डर और गुस्से ने बाइडेन सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया है। इसलिए न सिर्फ अमेरिका रूस से परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत कर रहा है, बल्कि जो बाइडेन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी खबरदार करते हुए पुतिन से बातचीत करने को कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कबूला था कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु हमले का खतरा अभी सबसे ज्यादा है। परमाणु प्रलय के इस खौफ के पीछे वो रिपोर्ट भी है जिसने 3 संभावनाओं के बारे में बताया गया है, जिसके तहत रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पहली संभावना यूक्रेन में किसी सैन्य ठिकाने पर परमाणु हथियार से सीधे हमले की है, लेकिन ये अमेरिका और नाटो के जवाबी हमले के लिए उकसा सकता है। रूस के परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने की दूसरी संभावना इंटरनेशनल वाटर यानी ब्लैक सी में एटॉमिक टेस्ट की है, क्योंकि ये अमेरिका नाटो को पलटवार के लिए ट्रिगर नहीं करेगा। तीसरी संभावना रूसी जमीन पर एक परमाणु परीक्षण की है और इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन पर रूसी परमाणु हमले का खतरा फिलहाल तो कम नहीं है, लेकिन हालात खराब होने पर कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट जेम्स एक्टन ने कहा है कि यह संभव नहीं है कि रूस भविष्य में परमाणु बम का इस्तेमाल न करे। अमेरिकी एक्सपर्ट ने भी कहा कि इसके बाद रूस का अगला स्टेप ये हो सकता है कि वो यूक्रेन में खाली इलाकों में शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। इसके बाद यूक्रेनी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मेरा मानना है कि नजदीकी भविष्य में रूस के परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा बहुत कम है, लेकिन अगर रूस के लिए चीजें खराब होती हैं, तो मेरा मानना है कि ये एक संभावना है। फिलहाल बहुत ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। दबाव बनाने के लिए रूस जमीन के अंदर या जमीन से ऊपर ही एक परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। रूस ब्लैक में भी परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। अमेरिका और नाटो के खौफ की सबसे बड़ी वजह रूस का डेड हैंड सिस्टम है। अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दुश्मन पर हमला शुरू कर देगा। एक बार में 1600 न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकता है। इस सिस्टम के कारण कोई भी देश रूस पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि अगर एक परमाणु हमले से सभी रूसी अधिकारी मारे जाएं, तो भी डेड हैंड दुश्मन पर हमला कर सकता है। सैन्य विशेषज्ञ इस सिस्टम को डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं, जिसमें हमेशा 1600 न्यूक्लियर मिसाइलों को फायर करने की तैयारी रहती है। पुतिन के डेड हैंड का एक्टिव होना ही पश्चिमी देशों और अमेरिका को परमाणु प्रलय के खतरे से बचाने के लिए आगाह कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पुतिन के डेड हैंड से दुनिया में एटमी अटैक का खतरा और गहरा गया है। इस खतरे पर मुहर लगा रही है डूम्सडे नाम की वो घड़ी, जिसकी सुइयां कयामत को धरती से महज 100 सेकंड दूर बता रही है। डूम्सडे क्लॉक इससे पहले 3 बार धरती को कयामत से बचा चुकी है। उसकी सुइयों ने जब जब कयामत की भविष्यवाणी की थी, तब तब धरती से महाप्रलय बस छूकर गुजर गई थी।
कयामत की घड़ी परमाणु युद्ध का संकेत दे रही है। डूम्सडे क्लॉक की सुई बता रही है कि महातबाही में महज 100 सेकंड का फासला रह गया है। कयामत की घड़ी अपने 77 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण मुकाम पर है। क्योंकि पूरी दुनिया नींद में ही परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये डूम्सडे क्लॉक है क्या और इसकी चेतावनी को नजरअंदाज करना दुनिया पर कितना भारी पड़ने वाला है, ये भी दिखाएंगे आगे। लेकिन पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वो वार्निंग बताते हैं जो उन्होंने पिछले महीने ही दी थी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था, "1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु आर्मगेडन का खतरा सबसे ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का आसानी से इस्तेमाल करने की क्षमता और आर्मगेडन के साथ समाप्त नहीं होने जैसी कोई चीज है।" अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस शब्द आर्मेगेडोन का इस्तेमाल अपनी चेतावनी में किया है, बाइबल के मुताबिक आर्मेगेडोन का मतलब बुराई और सच्चाई के बीच आखिरी जंग, उसके बाद कयामत का दिन आता है। क्या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जिसकी वजह से कयामत आ जाए? क्या यूक्रेन के साथ लड़ाई में पुतिन इतना गिर जाएंगे कि परमाणु हथियार दागने का आखिरी रास्ता चुन लेंगे? एक ओर बाइडेन की आर्मागेडन वाली वार्निंग तो दूसरी ओर कयामत की घड़ी सुई में तबाही का महासिग्नल। ये महाविनाश के महज संकेत हैं या चेतावनी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 900 शेल्टर बम बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ बनकर तैयार भी हो चुके हैं। अकेले खोमोनोविक की पॉश इलाके में करीब 30 शेल्टर बम बनाने का दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक शेल्टर रेडिएशन प्रूफ है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर बम का भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। और जवाबी हमले से बचने के लिए शेल्टर बम भी बना रहा है ताकि लोग यहां शरण ले सके। डूम्सडे क्लॉक की निगरानी करने वाली मैगजीन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि रूसी सैन्य अधिकारी यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। मैगजीन के एडिटर फ्रांकोइज मियाज मारिन ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध सीधे तौर पर कम से कम 36 करोड़ लोगों की जान लेगा। कुछ ही मिनटों के भीतर सैकड़ों या हजारों बम विस्फोट हो जाएंगे। रशिया और यूक्रेन, या यूं कहिए कि रशिया और नेटो देशों के बीच में जिस तरह से न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज चल रही है, नई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल्स के टेस्ट किए जा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे डूम्सडे बहुत नजदीक है, जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की भाषा में आर्मेगेडन भी कहते हैं। डूम्सडे क्लॉक एक सिंबॉलिक डिवाइस है जो लोगों को आगाह करती है कि इंसान खुद को तबाह करने के कितने करीब है। दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट हर साल इस घड़ी के जरिए कयामत के दिन यानी प्रलय का आकलन जारी करते हैं। इस घड़ी के जरिए यह बताया जाता है कि परमाणु युद्ध और जलवायु परिवर्तन संकटों से मानवता का अंत कितने करीब है। इस घड़ी के रात में 12 बजने का मतलब है कि कयामत की तारीख आ गई है, या फिर दुनिया में परमाणु युद्ध होने की 100% आशंका है। और अभी इस घड़ी में रात के 12 बजने में 100 सेकंड बाकी हैं, यानी हम धरती की महातबाही से महज 100 सेकंड दूर हैं। दो
मुख्य फैक्टर्स आएंगे, एक तो न्यूक्लियर और दूसरा क्लाइमेट चेंज। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी वर्ल्ड में जिसमें क्लाइमेट चेंज का इतना इफेक्ट होगा मैनकाइंड के ऊपर, या न्यूक्लियर कहीं पे इस्तेमाल होगा, तो ये डूम्सडे का ये सिंबल सामने आएगा। 1945 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की ओर से डूम्सडे क्लॉक की स्थापना की और उसके बाद से कयामत के दिन का आकलन करते हुए इसे 24 बार रीसेट किया जा चुका है। डूम्सडे क्लॉक की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे। तो इसके बाद वैज्ञानिकों को चिंता हुई कि ऐसी घटनाएं धरती के विनाश का कारण बन सकती हैं। इसी से बचने के लिए उन्होंने डूम्सडे क्लॉक बनाई। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह घड़ी धरती पर आने वाले खतरे से इंसान को आगाह करती है। कयामत की घड़ी तैयार करने वाली टीम में 15 वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें एक मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी थे। 1947 में डूम्सडे क्लॉक को पहली बार सेट किया गया था और इसका समय रात के 11:53 पर सेट किया गया था। मतलब दुनिया तबाही से 420 सेकंड दूर है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ ने एटमी परीक्षण किया, तब इसका समय रात के 11:57 कर दिया गया। मतलब कयामत से 180 सेकंड पीछे। 1953 में अमेरिका और सोवियत संघ में एटमी हथियारों की खुली रेस की वजह से इसका समय रात के 11:58 कर दिया गया, यानी महातबाही से महज 120 सेकंड पीछे। हालांकि 1960 में जब दुनिया में हालात बेहतर हुए तो इसकी सुई वापस 11:53 पर कर दी गई। 1972 में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों को लेकर समझौता हो गया तो डूम्सडे क्लॉक की सुई रात के 11:48 पर सेट किया गया, यानी कयामत से 720 सेकंड पहले। अब कयामत की घड़ी महाविनाश से महज 100 सेकंड दूर है। मतलब साफ है कि अब महातबाही किसी भी वक्त आपके भी घर की दहलीज पर दस्तक दे सकती है। 12 बजे से 17 मिनट पहले थी 1991 में, यानी कि काफी शांति का माहौल था। और इस वक्त चूंकि ये कहा जा रहा है कि अब ये सुई केवल 100 सेकंड पीछे है मिडनाइट पर आने के लिए। इसका मतलब इस समय एक बहुत ही भयंकर न्यूक्लियर स्थिति दुनिया में बनी हुई है। अब ये समझिए कि आखिर डूम्सडे क्लॉक की ये घड़ी पहली बार महातबाही के इतने करीब कैसे पहुंच गई। दरअसल 2 दिन पहले पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र कर दिया। पुतिन का मैसेज क्लियर था कि जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटमी अटैक के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर का द एंड हो गया, ठीक उसी तरह से वो भी 9 महीने हो चुके यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की प्लानिंग पर 2 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि रूस के कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग में यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक को लेकर चर्चा हुई है। एक ओर पुतिन की जुबान पर हिरोशिमा और नागासाकी की बात और दूसरी ओर मॉस्को में एटमी अटैक से बचाने वाले बन रहे बंकर। संकेत साफ है कि तैयारी परमाणु युद्ध की है। आज से 78 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम का इस्तेमाल किया था। इसके बाद की तबाही ऐसी बयां नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से पिछले 70 सालों में टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास हुआ है, वैसे ही एटम बम की ताकत में भी कई गुना ज्यादा इजाफा हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर आज की तारीख में एटमी वॉर छिड़ा तो क्या होगा। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, यानी ICAN। इसे 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम में पूरे शहर को तबाह करने की ताकत होती है। 100 एटम बम फटने से धरती का सिस्टम बिगड़ सकता है। वायुमंडल में धूल धुएं की गुबार की वजह से तापमान में कमी आएगी। धरती के 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी।
साथ ही बारिश में 45% की कमी होने से क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होगा। धरती का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 18,000 साल पहले ह्यूम युग में औसत तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था।